हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ऑटो डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से रेलवे ग्रुप डी में आपका मेडिकल में क्या क्या होता है, क्या क्या चेक किया जाता है, कौन सी आपको जो है कि सावधानियाँ बरतनी है ताकि आपका जो है कि मेडिकल आप फाइनली फिट हो जाएं, क्या क्या जो है कि चेक किया जाता है आपका जो है कि मेडिकल में। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक एक पॉइंट बताने वाला हूँ, कहाँ आपको जो है कि माइनस पॉइंट मिल सकते हैं, कहाँ आपको जो है कि फिट हो सकते हैं, और यदि आपको माइनस पॉइंट मिल रहा है तो कैसे पहले ये आप जानकर उस चीज़ों को सही कर पाएंगे। लड़कियाँ जो कि आपकी उम्र यदि 18 प्लस है तो भी इस वीडियो को देखें, यह आपके लिए भी बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें भी आपका जो है कि मेडिकल आपका भी चेक होता है, चाहे आरपीएफ हो, ग्रुप डी हो, एल जो भी होता है एग्ज़ाम, सब में जो है कि रेलवे के मेडिकल टेस्ट होता है। तो यहाँ पर चलिए ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए सीधे आपके टॉपिक पे आते हैं। पहला आपका जो है कि नी जो है कि घुटना आपका जो है कि चेक किया जाता है। घुटना आपका जो है कि इस प्रकार आपका जो है तो हो रहा है, तो आपका जो है कि ये घुटना नॉर्मल है, फिट है। यदि जो है कि घुटना आपका दोनों जो है कि पैर का दोनों घुटना जो है कि ये चीज़ें जो है सट रहा है, तो आप जो है कि अनफिट हैं। इसीलिए इसका जो है कि उपाय एक है कि बीच में तकिया लगा कर आप उठक बैठक करेंगे तो बीच में थोड़ा गैप आ जाएगा, इस प्रकार, ठीक है। बीच में गैप आ जाएगा तो आपको जो है कि ये फिजिकल ट्रेनर जो होते हैं वो आपकी इस घुटने को सही कर देंगे। तो आपको उनसे मुलाकात करके अपने घुटने को सही करिए, ताकि आप जो है कि फिजिकली यदि फिट हो गए हैं तो मेडिकली भी फिट हो जाएं। इस प्रकार टेढ़ा है तो ये डॉक्टर से, आप हड्डी के डॉक्टर से मुलाकात करिए, क्यों टेढ़ा है, और इसका इलाज कराइए, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा, इसके भी हड्डी के डॉक्टर से मिलेंगे। तो यदि आपका इस प्रकार टेढ़ा है तो भी आप जो है कि अनफिट हैं, और इस प्रकार भी है तो आप अनफिट हैं। इस प्रकार आप जो है कि सही है आपका नी पॉइंट, तो यहाँ पर आपको माइनस पॉइंट मिल सकता है। फिर आपका पैर देखा जाता है कि पैर आपका जो है कि दोनों एक जैसा है, या एक जो है कि टेढ़ा है, या उसमें जो है कि सूजन है, फाइलेरिया है, या कुछ भी चीज़ें यदि उनको लगता है तो आपको अनफिट कर देते हैं। तो आपका देखिए एक कैंडिडेट का मैं फ़ोटो लिया हूँ, इनका चेक हो रहा था, और इनका जो है कि पैर जो है कि एक इस प्रकार है, पतला है, एक जो है कि काफ़ी मोटा है, टेढ़ा है। तो इनको जो है कि माइनस पॉइंट और इनको जो है कि अनफिट कर दिया गया। तो आपको ध्यान देना है कि कहाँ मेरा माइनस पॉइंट है, और इन चीज़ों को देखकर आप पहले से इलाज कराइए। फिर देखिए, यदि आपका पैर एकदम प्लेन है, बीच में कुछ भी, यहाँ पर आपका जो है थोड़ा उठा होना चाहिए, ठीक है। एड़ी और इसके बीच में आपका थोड़ा सा ऐसे उठा होना चाहिए, तब जो है कि आपको फाइनली फिट माने जाते हैं पैर में, ठीक है। तो आपका जो ये चीज़ें एड़ी और इसके बीच में जो गैप है, थोड़ा इतना गैप होना चाहिए बीच में, इतना ये मसल्स नहीं होना चाहिए। तो इतना आपका है तब आप जो है कि फ़िट हैं, अन्यथा आप फिट नहीं हैं। तो इसका भी डॉक्टर से मिलकर आप इलाज कराइए, ये भी थोड़ा ठीक हो सकता है, ठीक है। यहाँ भी माइनस पॉइंट मिल सकता है यदि आप उसका उस प्रकार है तो। देखिए नेक्स्ट आपका जो है कि आपका गोड़ का जो है कि एक एक अंगुलियाँ जो है कि एक दूसरे से मिलती जुलती हो, अगर यदि कटी है, आधा आधा कट गई है, या दोनों एक में सटी है एकदम, तब भी आप जो है कि अनफिट हो जाएंगे। तो दोनों पैरों की अंगुलियां जो है कि आपस में सेम हो, तभी जो है कि आप फिट माने जाएंगे। फिर आपका जो है कि जो है कि आपका सर देखा जाता है। सर आपका जो है कि टेढ़ा है, या कुछ भी हल्का फुल्का टेढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, तीन त्रिभुज जैसा नहीं होना चाहिए, तो आपको अनफिट कर दिया जाता है। और टाका भी काफ़ी ज़्यादा नहीं मारा गया होगा, तो आपको जो है कि उससे पूछा जाएगा कि आखिरकार ये कैसे इतना ज़्यादा टाका, यदि आपका सर पर काफ़ी तगड़ा चोट लगा होगा, तो आपके सर का ऑपरेशन हुआ होगा, तो टाका लगा हो, तो वो सब चीज़ें डॉक्टर पूछेंगे कि यार ये बताओ कैसे ये चीज़ें जो है कि टाका काफ़ी मारा गया, तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ें ऐसे मेरा सर फटा था, या मेरा ऑपरेशन हुआ है सर का। तो वो चेक करेंगे अच्छे तरीके से, सीटी स्कैन करके वो चीज़ें देखेंगे कि कहीं आपको कोई अंदरूनी दिक्कत तो नहीं, मानसिक प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यदि आपको फिट कर दिया गया, आप जो है कि यदि आप ट्रैकमैन हो गए, या कुछ भी चीज़ें आपको मानसिक प्रॉब्लम हो गई, तो आपकी वजह से लाखों लोगों की जान जा सकती है, आपके थोड़े से मिस्टेक की वजह से। तो इसीलिए मेडिकल काफ़ी अच्छे तरीके से चेक होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ें हो उसको अच्छे तरह से पहले से इलाज करिए। यदि बाल झड़ रहा है या बाल नहीं है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फिट कर दिया जाता है, ये नेचुरली है। यदि आपके सर फटा है, थोड़ा मोड़ा जो है कि टाका चला है, तो कोई दिक्कत नहीं। यदि यहाँ से यहाँ तक टाका चला है, काफ़ी ज़्यादा टाका चला है, तो वो आपको मानसिक प्रॉब्लम को देखते हुए आपके अच्छे तरीके से चेक करेंगे डॉक्टर। ये पूछेंगे कि यह कैसे टाका चला है, तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मेरा सर फट गया था, काफ़ी तेज़ी से घाव लगकर, जो भी चीज़ें होगी आपके, तो ये चीज़ें आपको बताना पड़ेगा। थोड़ा मोड़ा टाका, एक दो टाका, तीन चार चला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो है फिट हो जाएंगे। ज़्यादा पड़ा होगा तो सीटी स्कैन करके आपके जो है कि सर को देखेंगे, कहीं ज़्यादा अंदरूनी तो दिक्कत नहीं है, ये चीज़ें देखेंगे। यदि फिट रहेंगे तो फिट कर देंगे, नहीं रहेंगे तो अनफिट कर देंगे। फिर आपका जो है कि आई टेस्ट होता है, आपके जो है कि आँखों की
चेक होते हैं कि आपकी आंखें दूर से इन सब वर्णों को आप जो है कि पढ़ लेते हैं या नहीं। तो ये चीज़ें देखा जाता है। आपके जो है कि बिना चश्मे का जो है कि आपकी आंखें 6/6 होना चाहिए, और जो है कि 6/12 चश्मा लगाकर भी होना चाहिए। ये चीज़ें मायने रखता है। तो चश्मा लगाकर अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ डॉक्टर आपके चेक कर लेंगे। सही होगा तो सही, अन्यथा नहीं सही होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि आगे चल कर बहुत सारे टेस्ट हैं जिनकी वजह से आपको जो है कि यदि फिट होंगे तो फिट, नहीं तो हटा दिए जाएंगे। आँख चेक करने के बाद तुरंत कलर विजन का चेक होता है। कलर विजन में आप छट जाते हैं, चश्मा लगाकर आप देखते हैं सही रहते हैं तो ठीक है, आपका कलर विजन टेस्ट होता है। यदि वो भी, उसमें भी आप मिस्टेक कर देते हैं तो आपको अनफिट कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 12, 8, 6, 29, 57, 5, 3, 15, 71, 5, 6, 57, 5, 42 अदर चीज़ें। तो आपको ये चीज़ें कलर विजन में आपको जो है कि चेक किया जाएगा कि आपको कहीं कलर विजन तो नहीं, कलर ब्लाइंडनेस नहीं। तो ये चीज़ें आपको दूर से देखा जाएगा और पूछा जाएगा कि आप बताइए क्या इसमें कौन सा इसमें अंक जो है लिखा गया है। तो आपको जो है कि दूर से देखेंगे तो थोड़ा अजीब टाइप लगेगा कि 12 ही 22 है, तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर बताना पड़ेगा। यदि कलर विजन में छट जाएंगे तो आपको जो है कि रेलवे में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि रेलवे काफ़ी मायने रखता है कलर विजन। आँख की देखिए बीच में ये थोड़ा मोड़ा काला चलेगा, लेकिन ज़्यादा काला आपका जो है कि नहीं चलने वाला है। और आपकी आंखें यदि लाल है, बहुत लाल है, तो इसमें जो है कि दिक्कत हो सकती है। आपके आँख टेस्ट करने के बाद आपको रिजेक्ट भी कर दिया जा सकता है, अनफिट कर दिया जाए। आँख के जो है कि किनारे किनारे आपका जो है कि थोड़ा दूध टाइप होना चाहिए। देख लेंगे पीलिया टेस्ट करके कि पीलिया है नहीं है, तो आपको ऐसे माना जाएगा कि हाँ आपका जो है कि इसी प्रकार नेचुरली है ही। आपका जो है कि बीच में ये आपका जो है कि भूरा होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें, और बीच में ये ब्लैक होना चाहिए। ये चीज़ें चेक किया जाता है स्पेशल अच्छे तरीके से। बीच में आपका जो है कि किनारे किनारे आँख के नीचे नीचे काला नहीं होना चाहिए। इससे पता चलता है कि आप जो है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आँख के नीचे काला है, डार्क सर्कल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए चेक होता है कि हाँ ज़्यादा पढ़ने से या ज़्यादा देर तक यदि आप जागते हैं तो आपके डार्क सर्कल आ सकते हैं। तो यदि ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड हीमोग्लोबिन कम है, तो वो चीज़ें बताता है कि हाँ आपके आँख में डार्क सर्कल थोड़ा सिम्टम बताता है कि आपके ब्लड में कमी है, ब्लड कम है, ठीक है, शरीर में। तो ये चीज़ें चेक किया जाता है, हीमोग्लोबिन आपका चेक होता है। इस प्रकार यदि आपका आँख है तो आप जो है कि फाइनली अनफिट है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो है कि आँख कहीं इधर, एक इधर है, एक इधर है, तो आपको जो है कि आँख के प्रॉब्लम है, आपको पहले ही अनफिट कर दिया जाता है। तो आप जो है कि टेढ़ा कंचा नहीं ताकेंगे तो आपको जो है कि दिक्कत हो सकती है। तो वहाँ पर जैसे एक पेन घुमाएंगे, जिस प्रकार ऐसे घुमाएंगे तो आपको ऐसे घूमते हुए आपको जो है कि देखना है अच्छे तरीके से। ये दोनों जो है कि पुतलियाँ आपको जो है कि सामने ऐसे घूमनी चाहिए, ऐसे घूमनी चाहिए जैसे पेन घुमाएंगे। यदि एक इधर घूम रही है, एक इधर घूम रही है, तो आपको पहले ही छाट दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो है कि नाक यदि आपका टेढ़ा है तो आपका नाक जो है कि टेढ़ा है तो चेक किया जाएगा अच्छे तरीके से कि आपके नाक का जो है कि डैमेज तो नहीं, कहीं हड्डी टूटी तो नहीं है, ये चीज़ें चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद आपका जो है कि दाँत चेक किया जाता है। यदि जो है कि हड्डी का ऑपरेशन हुआ है आपके नाक का, तो आप जो है कि 6 मंथ बीतता हुआ होना चाहिए, तभी जो है कि फिट माने जाएंगे। अन्यथा रीमेडिकल दे दिया जाता है 1 महीने का, और जो है कि समय दे दिया, फिर आप जो है कि फाइनली चेक करा के फिट हो जाते हैं तो हो जाते हैं। इसके बाद दांत में आपके पैरिया नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें काला नहीं होना चाहिए, एकदम सड़ा गला नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा आपका जो है कि दांत होना चाहिए। तभी यदि पीलापन है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, पीलापन है तो वो फिट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एकदम काला नहीं होना चाहिए, डार्क सर्कल, पैरिया, महक नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ें देखना पड़ेगा आपको। सड़ा नहीं होना चाहिए। तो आपका यदि 1-2 नीचे ऊपर दांत है तो चलेगा, लेकिन सड़ा गला नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दांत आपका जो कि इस तरह का चमकना चाहिए, एक नीचे या ऊपर है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिट हो जाएंगे, उससे ज़्यादा दिक्कत है। ज़्यादा आपका टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, टूटा भी नहीं होना चाहिए, तब आपको जो कि दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इसके बाद हियरिंग पॉइंट सुनी जाती है कि आपके जो है कि कान में वाइब्रेशन सुनाई देता है या बहरा है आप, तो ये चीज़ें चेक किया जाता है। आपके कान में एक जो है कि इक्विपमेंट डालकर चेक बोलते हैं डॉक्टर कि क्या आपको सुनाई दे रहा है। यदि आपको सुनाई दे रहा है तो कहेंगे हाँ, नहीं सुनाई दे रहा है तो कहेंगे नहीं, तब आपको जो पॉइंट मिल सकता है, आपका अच्छी तरीके से चेकिंग किया जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि आपका जो है कि कंधा चेक किया जाता है। आपका कंधा का जो कि मेंटेन होना चाहिए, इस प्रकार जो कंधे का डिज़ाइन है इस प्रकार होना चाहिए, और न आपका कंधा त्रिभुज के आकार होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा इस प्रकार नहीं होना चाहिए। होना चाहिए त्रिभुज के आकार का, लेकिन एक मेंटेन टाइप होना चाहिए, एकदम टेढ़ा घटा हुआ थोड़ा ऐसे नहीं होना चाहिए। त्रिभुज का आकार ठीक है, लेकिन जो है कि आपका थोड़ा त्रिभुज का आकार टेढ़ा नहीं होना चाहिए, जैसे है तो ये इस प्रकार नहीं होना चाहिए। ये रीढ़ की हड्डी आपकी जो है कि टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए अच्छे तरीके से। ये चीज़ें चेक किया जाता है। यदि आपका टेढ़ा माना जाए तो आप माइनस पॉइंट है, आपको
अनफिट कर दिया जाएगा। फिर आपके जो है कि एबनॉर्मलिटी ऑफ कैरिंग एंगल्स, आपके जो कि हाथ जो है कि चेक किए जाते हैं। नॉर्मली जो है कि 15 डिग्री बनाना चाहिए, ठीक है, 15 डिग्री बनाना चाहिए, तभी आप जो है कि फ़िट माने जाएंगे, अन्यथा फ़िट नहीं माने जाएंगे। यदि आपका इस प्रकार ज़्यादा बना रहा है तो दिक्कत है। यदि सट रहा है, ये हाथ जो है कि सट रहा है, इसमें शरीर में बॉडी में सट रहा है तो दिक्कत है। नॉर्मली आपका जो कि इस प्रकार होना चाहिए। आपके हाथ में पसीना नहीं आना चाहिए, ठीक है। यदि पसीना आ रहा है तो अब दिक्कत है, ठीक है। पसीना आ रहा है तो दिक्कत है, और यदि नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो उसका पसीना आ रहा है तो आप अच्छे तरीके से डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए और पहले से ही इलाज करा के फिट हो जाइए। पसीना आ रहा है तो माइनस पॉइंट है। आपका चेस्ट चेक किया जाता है, चेस्ट इस प्रकार नॉर्मल होगा। यदि इस प्रकार होगा आपका चेस्ट तो जो है कि दिक्कत है, उसमें प्रॉब्लम है। आप जो है कि टेस्ट कराइए, अच्छे तरीके से चेक करिए, डॉक्टर से मुलाकात करिए। कोई प्रॉब्लम होगी तो वो प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करेंगे। यदि नहीं प्रॉब्लम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फैट होगा, और जो है कि फ़ैट है तो आप एक्सरसाइज करेंगे, अच्छे तरीके से दौड़ेंगे, जो तब जाके आपके फ़ैट गलेंगे और मसल्स बिल्ड होगा। तब इस प्रकार आप जो है कि नॉर्मल बॉडी शेप लाएंगे, अन्यथा आप जो है कि अनफिट हो जाएंगे। पेट आपका जो बहुत ज़्यादा निकला नहीं होना चाहिए, इसमें चर्बी है, और इस चर्बी को यदि आपका पेट ऐसा निकला है तो आप फिट हो जाइए पहले से, ताकि आपका जो है कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और फिट होने के बाद आप जो है कि यदि आप एसएससी जीडी के या रेलवे ग्रुप डी ये चीज़ें हैं तो इसमें चेक किया जाता है अल्ट्रासाउंड करके कि कहीं आपके पेट में सूजन, बहुत ज़्यादा सूजन तो नहीं है। यदि फैट है तो इसको मसल्स में बिल्ड करने के लिए आप एक्सरसाइज करिए, फिजिकल एक्टिविटी करिए, ताकि आपका जो कि पेट अंदर चल जाए, आप फिट हो जाए। फिर होने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार मेडिकल फिट हो गए उसके बाद आपकी लग जाएगी सब ज्वाइनिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद आपके जो है कि यहाँ पे जो कि सिस्टम है, यहाँ पे जो ये आपका जो है कि बवासीर चेक किया जाता है। आपके जो है कि जो है कि लेटने के लिए या न्यूने के लिए थोड़ा कह दिया जाएगा, और खांसने के लिए कहा जाएगा। यदि आपके चेक होगा जो कि एनल में से आपके ब्लड आएगा तो ये आपके बवासीर के लक्षण हैं, और उसका पहले से इलाज नहीं कराएंगे तो आप जो है कि अनफिट हो जाएंगे। यदि चेक किया जाएगा, यदि बवासीर है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। यदि पहले से इलाज कर चुके हैं, ऑपरेशन करवा चुके हैं, 6 महीना हो चुका है, 6 महीना या 3 महीने, तो वो देखेंगे, चेक करेंगे, फिट रहेंगे तो फिट कर देंगे, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो कि आपका लिंग चेक किया जाता है, मेल कैंडिडेट का लिंग चेक किया जाता है। और जो कि लिंग इस प्रकार होना चाहिए नॉर्मली। यदि हाइड्रोसील में आपका एक हाइड्रोसील बढ़ा हुआ है तो प्रॉब्लम है, दोनों बड़ा है तो भी प्रॉब्लम है। तो उसका जो है कि निजात पहले से ही आप अच्छे तरीके से कर लीजिए। पेनिस में कोई प्रॉब्लम है, जैसे इस प्रकार आपका जो है कि इस प्रकार होना चाहिए, छोटा या बड़ा से मतलब नहीं है, वो तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो कि सिकुड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लाज लगने लगती है। तो आपको देखिए, मजाक की कोई बात नहीं, शर्माने की कोई बात नहीं, लाज लगने लगती है और जो कि आपका ऑटोमेटिक सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर आपके जो है कि यहाँ ये जो है कि चमड़ी है, इसमें जो है कि सटी नहीं होनी चाहिए। चमड़ी जो है कि इससे ग्लेंस से आपके जो कि सटी नहीं होना चाहिए। ये चमड़ी उघाड़ने पर पूरा उघड़ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, ये चीज़ें आपको मेंटेन रखना है। इसके बाद ये इस प्रकार आपका जो कि खोले जाएंगे तो इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, कैंसर का रूप नहीं लेना चाहिए, मतलब इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए अंदर, ये चीज़ें चेक करने के बाद। और ये चीज़ें जो कि आपको अच्छे तरीके से साफ़ सफाई, ये जो है ना बालें आपके ऊपर का, ये चीज़ें आप जो कि साफ़ सफाई अच्छे तरीके से रखिएगा। नहीं तो डॉक्टर यदि गुस्साएंगे तो पहले ही आपको डबेरेंगे, फिर उनके ज़्यादा गुस्सा हो गए तो आपको अनफिट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको आप पे निर्भर करता है। आप साफ़ सफाई करके पहले से जाएँ, ताकि आपको डॉक्टर से डांट नहीं खाना पड़े। और जो है कि आपकी स्वयं जिम्मेदारी है कि आप साफ़ सफाई करके जाएँ पहले से, तभी आप जो है कि फ़िट हो जाएंगे। तो आई होप कि सारी चीज़ें बता चुका हूँ। और एक चीज़ें और भी, आपका ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट, ब्लड से कोई भी रोग नहीं है, जैसे कि आपका कैंसर, HIV, शुगर, ठीक है, शुगर हो गया। फिर आपके जो है कि CBC कंप्लीट ब्लड टेस्ट हो गया, रेनल फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, आपके जो कि ये चीज़ें चेक की जाती है। फिर यूरिन से आपके यूरिन में प्रोटीन या ग्लूकोज या एल्बुमिन, ये चीज़ें चेक की जाती है। कि यूरिन भी टेस्ट होता है, आपका RM कल्चर, ये चीज़ें टेस्ट किया जाता है। तो बहुत सारे प्रोसेस हैं। अल्ट्रासाउंड प्रॉब्लम कहीं दिखे तो अल्ट्रासाउंड, कहीं प्रॉब्लम आपके शरीर में दिखा तो तुरंत CT स्कैन। तो आपको अच्छे तरीके से फिट होने के बाद ही आपको जो है कि फिट किया जाता है। सो गाइस, पहले से प्रॉब्लम कुछ हो तो पहले आप इलाज करा लीजिए, ताकि आपको वहाँ पर जाने में फ़िट एक तरीके से हो जाए। फिट होने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना ज़िंदगी अच्छे तरीके से जी लेंगे।
कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद आपको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, न तो कोई आपको न तो कोई निकाल सकता है, आप एक गवर्नमेंट जॉब पा जाएंगे। सो गाइस वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।